ग्राम पंचायत फतेहपुर में दिनांक 20/2/2023 को श्री अजब अनुग्रह श्री पेट्रोल पंप का शुभारंभ हो रहा है। अतः समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर शुभारंभ को सफल बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं SMS टीवी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर। फतेहपुर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो गया, जिसमें दमोह जिले के कांग्रेस प्रभारी धर्मेंद्र घई की अध्यक्षता में पथरिया विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 54 फतेहपुर मंडल में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों से हाथ मिलाकर देश में बढ़ती समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, निजीकरण आदि के संबंध में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल के नेतृत्व में खड़ेरा माता मंदिर बिलौनी में हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम रखकर लगभग 350 लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा। जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस भाजपा की सरकार से लोग त्रस्त हो चुके हैं। जनता काफी मशक्कत भरी जीवन यापन करने को मजबूर है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी आम हो चुकी है। किसानों को खाद बीज उचित दामों में नहीं मिल पा रहा। अगर शिवराज मामा को आम जनता का दर्द अब नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में लगातार पथरिया विधानसभा क्षेत्र के लोगों की सदस्यता ले रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूती प्रदान हो रही है। इस कार्यक्रम में दमोह जिला प्रभारी धर्मेंद्र घई ने भाजपा सरकार की विकास यात्रा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा की विकास यात्रा सिर्फ एक दिखावा है, जो जनता के सामने जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जनता खुद जानती है कि विकास कितना हुआ। भाजपा दिखावा न करे। इस बार पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। अवसर पर तारा चरण चौकिया, तिलक से राजपूत, कोटू आदिवासी, केशव अवस्थी, नीतू अवस्थी, वीरेंद्र से, केशव पटेल, शैलेंद्र दुबे, माधव पटेल, विपिन तिवारी, पुष्पेंद्र कौर, देवती पटेल, पप्पू ठाकुर, अमित शाह, राजपूत, राघवेंद्र से, मुकेश त्रिपाठी, पुष्पेंद्र लवकुश पटेल सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। स्वामी सिंह गौर जी, आदरणीय हमारे संगरों से बुलाने, आदरणीय हमारे आदरणीय राम जी भैया, हमारे विजय चौरसिया जी, नरेंद्र पटेल जी, आदरणीय गोस्वामी जी, हमारे इस कार्यक्रम के जो लगातार जिन्होंने मेहनत की क्षेत्र में, आदरणीय नंदवानी जी, आदरणीय देवकी पटेल जी, आदरणीय हमारे खटा से पधारे सज्जाद भाई जी, और हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आशीष बिड़ा जी, हमारे युवा सरपंच भाई बंजारा जी, हमारे पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर जी, अमित ठाकुर जी, भाई माधव पटेल जी, रूप सिंह पटेल जी, भाई हमारे पत्रकार साथी भाई कदीर पठान जी, आदरणीय पप्पू सिंह परिहार जी, आदरणीय हरींद्र सिंह परिहार जी, आदरणीय समस्त बहुत हमारे मगरौन से पधारे आदरणीय विपिन तिवारी जी, सुशोभित पटेल जी, आदरणीय समस्त हमारे जो खासतौर से जो यहाँ वरिष्ठ कांग्रेस जन पधारे, हरिजन आदिवासी समाज से भी बहुत सारे लोग वरिष्ठ जन पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक वंदन और अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धोखे से अगर आप किसी का, भाई संजय चौरसिया जी, किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा करें, क्योंकि मंच पर कई बार हो जाता है दिया तले अंधेरा। तो सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पर हम लोग जोर डालना चाहते हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र हमेशा से ही कांग्रेस जीतती आई है। यहाँ वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया है, जी जान अपना अर्पित किया है। लेकिन कुछ समय से चूंकि बटियागढ़ ब्लॉक जो आपकी दूरी थोड़ी सी ज्यादा पड़ जाती है, तो कुछ हमारे संगठन की गलतियां रही, कुछ हम लोगों की गलतियां रही, और आपके बीच तक कई बार हम लोग नहीं पहुंच पाए। तो एक प्रकार से आपसे क्षमा भी मांगने हम लोग आए हैं, और यह निवेदन भी करने आए कि आप चाहे किसी भी पान की दुकान पर खड़े हो जाएं, कहीं भी बाजार में चले जाएं,
आम चर्चा का विषय है। यहाँ तक कि बीजेपी की जो सर्वे टीम है उन्होंने भी बता दिया कि बीजेपी मात्र 60 से 70 सीटों पर समेटने वाली। और आज पार्टी को आपकी आवश्यकता है, आपके समय की आवश्यकता है, आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। आप लोग कमर कस के बिल्कुल चारों जो आपकी विधानसभा है हमारे दमोह जिले की, और खास तौर से पथरिया विधानसभा पे आपका जो सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो बनने जा रही है। और अगर हमने अपना विधायक भी चुन लिया तो यह आपके जो मान सम्मान है और आपके जो लोगों के काम है उसमें कहीं कोई आंच नहीं आएगी। इस विषय पर मैं बोलना चाहता हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, सरकार भी बनेगी और सरकार का मजा भी आएगा। आप माननीय कमलनाथ जी ने हम सभी लोगों को निर्देशित किया है कि जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, जो हमारे पूर्व के साथी हैं, जो किसी कारणवश अपने घर बैठ गए, उनको घर से निकालना है और हाथ से हाथ जोड़ो का जो कार्यक्रम है इसको तेज गति से हमारे क्षेत्र में पहुंचाना है। कमलनाथ जी हमेशा बोलते हैं, अपने उद्बोधन में भी बोलते हैं, हम लोगों से भी बोलते हैं, जो 15 महीने की हमारी सरकार का कार्यकाल रहा है वह आपको सीना तान कर जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। और ऐसा कार्यकाल जो मात्र 15 महीने में हमने 29,000 से जो गरीब कन्याओं का विवाह था वो 51,000 राशि की, 300 से पेंशन 600 कर दी और 28 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज हमने माफ किए। और जब से इनने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, आप लगातार आप मीडिया में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अडानी का बचाव करते नजर आ रहे हैं और हमारे राहुल गांधी जी का लोकसभा में कोई जवाब नहीं दे पाए। जो देश की संपत्ति है वह मात्र 2 से 4 लोगों के पास एकत्रित होती जा रही है। अडानी जो 600वें नंबर पर जिनका नंबर लगता था, मात्र 8 साल में विश्व में दूसरे नंबर पर आ गए। जो हमारी कंपनियां हैं उनको बेचने का काम किया जा रहा है। आउटसोर्स के माध्यम से हमारे कर्मचारी रखे जा रहे हैं जो मात्र 35 वर्ष की आयु में जिनको बाहर कर दिया जाता था। पूरे प्रदेश में यह आलम है कि हर विभाग में हड़ताल जारी है, हर विभाग के लोग परेशान हैं, कोई वेतन को लेकर परेशान है, कहीं नियुक्ति को लेकर परेशान है। हमारे युवा साथी बहुत सारे बैठे हैं, उनको ना तो कोई रोजगार मिल रहा है, ना कोई ऐसे आय के साधन उपलब्ध किए जा रहे हैं जिससे वह अपने घर का संचालन कर सकें और अपने आत्मसम्मान को बरकरार रख सकें। थोड़े से समय में माननीय कमलनाथ जी ने यहाँ हटा के पास कैसाबाद में आपको पता होगा एक सीमेंट प्लांट स्वीकृत कराया था, उसके आगे अमानगंज में एक सीमेंट प्लांट स्वीकृत कराया था। लेकिन भाजपा के लोग ना तो कोई रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं, केवल और केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं। और एक अभी विकास यात्रा निकालने का उन्होंने जो वो संकल्प लिया है, जो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो जिनको घोषणा मशीन कहते हैं, सरकार के पैसों से जो जनता टैक्स देती है, हम और आप डीजल पेट्रोल जब जमा करते हैं उसमें से वैट कटता है, कोई भी सामान खरीदते हैं उसमें से टैक्स कटता है। सर में 2 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी के आयोजन का खर्च था, वो आपकी जेब पर पड़ेगा। और चारों तरफ हम देख रहे हैं हमारी मुख्य रूप से पथरिया की विधानसभा की जो रोडें हैं उखड़ी पड़ी, कहीं ना कहीं हमारे लोगों से थोड़ी जो गलती हुई उसका खामियाजा हमने 5 साल भुगत लिया है। लेकिन अब हमें आवश्यकता है कि क्षेत्र में कोई भी माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से प्रत्याशी उतरे, आपको केवल और केवल पंजे का बटन देखना है और उसको विजयी बनाना है। तभी हमारा जो क्षेत्र है जो मुख्य धारा से कहीं ना कहीं अलग हो गया है वह बीच में आएगा और हमारे युवा साथियों को रोजगार उपलब्ध होंगे, किसान खुशहाल बनेंगे और जो हमारी लोगों को लंबे समय से विकास की हमारा क्षेत्र राह जो उठ रहा है वह मुख्य धारा में आकर सम्मिलित होगा। बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, उनका प्रचार प्रसार जो हमने 15 महीने के कार्यकाल में किया है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा को लेकर हो, चाहे हमारे किसानों की उपलब्धि को हो, गरीब बच्चों की उसके लिए हो, कन्यादान के लिए हो,
ऐसी योजनाएं कमलनाथ जी ने निकाली थी कि ये डर गए थे कि अगर ये सरकार 5 साल चल गई तो निश्चित रूप से ये दोबारा से 50-60 साल के लिए जैसी इनकी विदाई हुई थी पुनः से हो जाएगी। अब क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है, आप सभी लोग माहौल परख रहे हैं, सरकार हमारी बनने वाली है और अगर आपने अपना विधायक यहाँ से बना के दे दिया तो सोने पे सुहागा यहाँ हो जाएगा। यह क्षेत्र हमारा जंगल से लगा हुआ है, वहाँ भी हमारे बंजारा, आदिवासी, हरिजन तबके के लोग निवास करते हैं और बहुत परेशान हैं। चाहे प्रशासन से हो, लगातार हम लोगों के पास फोन आते हैं, वन विभाग की टीम उन्हें परेशान करती है। आप चाहे कहीं भी चले जाएं, हर वर्ग का लोग जो व्यक्ति हैं वह महंगाई से त्रस्त है। जो अभी सोनकिया जी ने कहा कि तेल जो है शुद्ध घी बन गया है, मिट्टी का तेल धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जो हमारे बच्चे हैं वह पहचानेंगे नहीं कि कभी ये मिट्टी का तेल भी हुआ करता था। चाहे गैस की बात हो, चाहे हमारे खाद बीज की बात हो, हर व्यक्ति को इस सरकार ने लाइन में लगाने का काम किया है। आप अगर अभी हमारे जो किसान भाई हैं, बोनी के समय पर आपने देखा होगा एक एक बोरी के लिए ऐसी जद्दोजहद हुई कि उन्होंने जैसे किसी का कर्ज ले लिया और उस बड़ी मुश्किल से लोगों ने खाद किसी लोगों ने नहीं डाला जिसको नहीं उपलब्ध हो पाया और अब बोनी कर दी। अब बोनी के बाद जब आप अपना अनाज बाजार में लेकर जाएंगे तो ऐसी ही लाइन आपको वहीं लगाना पड़ेगी और उसके बाद जब पैसा आएगा तो उसके लिए भी लाइन लगानी पड़ेगी। कोई भी नहीं बचना चाहिए। देखें भैया सभी लोग, क्योंकि ये बड़े वो क्षण है जो वाकई आज गर्व का महसूस कर रहा है विवाह शादी के हमारे बुजुर्ग रहे हैं जो कांग्रेस के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो भैया हमारे जो आयोजक मंडल के सदस्य है फतेहपुर मंडल के, वो ध्यान रखें कोई भी भ्रष्ट नहीं बचना चाहिए जिनका स्वागत ना हुआ हो मंच पर, क्योंकि यही हमारी पार्टी की आन बान शान है। हमारे आदरणीय बुजुर्ग तालियां बजाते हैं भैया हमारे बुजुर्गों के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज बड़े हम धन्यवाद के पात्र हैं कि आप सभी की गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर हमारे गरीब वर्ग के लोग भी बैठे हैं जिनकी आवास योजना के माध्यम से कई लोगों के लिए अभी जो पात्र लोग हैं उनके लिए आवास नहीं पहुंच पाए। 2011 में हमारी मनमोहन सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, लेकिन इस पर लेबल जो बीजेपी लगा के घूम रही है। अभी भी आप देखेंगे तो उसमें SECC सर्वे डाटा 2011 आपको देखा मिल जाएगा। यह सब बातें आप सभी को जो वहां जनता के बीच में रखनी है और एक कमर कस लेनी है। आज से ही मात्र 5 से 6 महीने हमारे चुनाव के लिए बचे हैं, तो कोई भी प्रत्याशी हो जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, सेक्टर के अध्यक्ष हैं और जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, सभी से आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी समस्या रख सकते हैं। हम सभी लोग आदरणीय धर्मेश गई जी के नेतृत्व में चारों विधानसभाएं जीतेंगे, ऐसा आश्वासन हमें सब जगह से मिल रहा है। और कथरिया को तो विशेष रूप से वो जब भी हम लोग यहाँ बुलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं आपके बीच में, तो कमलनाथ जी तक हमारी बात पहुँचाने के लिए एक बहुत वरिष्ठ नेता हमें कमलनाथ जी ने दिया है, तो उनका भी साधुवाद, वंदन, अभिनंदन हम लोग करते हैं। और यह विश्वास आपको दिलाते हैं कि जिला पंचायत के माध्यम से आप सभी के आशीर्वाद से वहाँ जो आपकी बहू है वह बैठी है और जो आपकी हमारे सरपंच साथी हैं उनके लिए जो विकास की योजनाएं हैं, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए जो विकास की योजनाएं हैं वह उन तक पहुँचे। अगर कर्मचारी कहीं कोई गड़बड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से आप हमें तुरंत फोन पर, मोबाइल पर सूचित कर सकते हैं। हमारे मंडल सेक्टर के अध्यक्षों को या पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनको सूचित कर सकते हैं। साथ ही लगभग 39 प्रकोष्ठ माननीय कमलनाथ जी ने हमारे बनाए हैं, जिसमें सभी वर्गों का संयोजन हो सके, सभी आयामों के लोग उसमें सम्मिलित हो सकें। इसलिए हम सभी को जो हमारे साथी हैं काम करने के लिए पार्टी संगठन में, उनको भी आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी स्तर का, अपनी स्वेच्छा का, जिसमें आपकी रुचि हो उस स्तर का आप पद लें और अपने उस पद के साथ पार्टी के साथ न्याय करें। जो वरिष्ठ लोग हैं उस हाथ से हाथ जोड़े कार्यक्रम की जो हम लिटरेचर है
में छपकर आपके घर आ जाएगा और हम 1 to 1 प्रत्येक मतदाता के पास आप सबके साथ एक एक घर चलेंगे, अपनी योजनाओं को बताएंगे और भाजपा ने कैसे हमारे क्षेत्र का विनाश किया है उसको बताएंगे। जागरूक करने की आवश्यकता है। आप सभी लोग वरिष्ठ हैं और हम लोगों को सिखाने वाले हैं, तो आपके अनुभव भी आप हमें बताइए और आज से इस कार्यक्रम का आगाज बिल्कुल पूरी ताकत के साथ करेंगे, ऐसा हमें आशा और विश्वास है। आज सभी ने इतनी देर हमें सुना, इस सभी के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए SMS टीवी।